सागर खंडरे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अभी बच्चा है, वो जीत नहीं पाएगा, इस तरह के आरोप बीजेपी लगा। आपको क्या लगता है कि सागर खंडरे की जीत निश्चित है इधर से? बिल्कुल इंशाल्लाह, जरूर जीतेगा। 100% सागर खंडरे जीतना है। प्रज्वल रेवन्ना जो है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिसके पास 2800 से ज़्यादा महिलाओं के जो है अश्लील वीडियो निकले हैं, ऐसे कैंडिडेट के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हासन को पहुंचे थे। हमारे प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक जो सेक्स स्कैंडल में जिसके पास 3000 वीडियो है, 3000 वीडियो का जो आज तक जो उसने स्कैंडल चलाया, ऐसे इंसान के लिए जो है वो आके वोट की अपील करके उसके लिए जो है कैनवसिंग करना, ये बड़ा ही शर्मनाक हादसा है। और आज ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है, हुकूमत कांग्रेस की है। अरे कांग्रेस की हुकूमत को आके 1 साल हुआ है, 5 साल पहले तो आप लोगों की हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत थी स्टेट में, तब आप लोगों ने क्या किया? औरतों के साथ जो है हिंसा हुआ, जितनी बुरे काम हुए वहाँ हमेशा बीजेपी के एमएलए निकले। कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग की छवि इसमें नजर आती है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहूँगी, जो मोदी जी है, उनको ये बात शोभा नहीं देती है। पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, किसी एक कौम के प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो। और वो जो है हमेशा टारगेट मुसलमानों को करते। मुसलमानों में उनका सबसे पहला ईमान एक बात पर है कि जिस वतन में रहते उस वतन से हमेशा नमक हलाली करना। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है और फरमान है कि अपने जिस वतन में रहते हो उस वतन से कभी गद्दारी नहीं करना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और उनका बयान है कि अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र वो छीन लेगी। 55 साल से कांग्रेस की हुकूमत थी, तब तो कोई मंगलसूत्र किसी का नहीं उतारा गया। आज तो ये बात हो गई है कि हर औरत को अपने घरों का जेवर बेच के जाके अपने घर का पूरा सामग्री खरीदना पड़ रहा है। उनको मंगलसूत्र का फिक्र हो रहा है, जो खुद ही मंगलसूत्र औरतों के गलों से उतार दिए। 750 किसान जो है खुदकुशी किए, किस वजह से? क्या कांग्रेस अगर आएगी तो बीजेपी ये कह रही है कि महिलाओं का जो है मंगलसूत्र भी कांग्रेस बेच देगी? गलत बात है सर, बिल्कुल गलत। इतने सालों से 10 सालों से इन्हों जो मंगलसूत्र उतारते गए हम लोगों का, महिला लोगों का, बीजेपी वाले, कुछ काम से हम अभी तक जिंदा है महिला लोग कांग्रेस पार्टी के लिए। बीजेपी कहती है कि 80 करोड़ देश की 80 करोड़ जनता को वो राशन दे रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या दे रही है? गलत बात है ये। 80 करोड़ को न दे तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? गलत बात है। 80 करोड़ को दे रहे नहीं, छीन रहे हैं उनके। आज हमें मौजूद वार्ड नंबर 4 में, यहाँ पर जो है चुनाव का मौसम है और पदयात्रा का भी दौर चल रहा है। हर एरिया में कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सागर खंडरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके लिए यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है। इसी विषय पर जो है हमारे साथ जो फातिमा उस्मान जवेरी, जो नगर सभा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनसे हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के पी न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस जो गारंटी स्कीम लॉन्च की है तो महिलाओं को उससे कितना एम्पावरमेंट हुआ है, किस तरह का फ़ायदा महिलाओं को जो है इन योजनाओं से पहुंच रहा है, उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया केपी न्यूज़ वालों का, जो उन्होंने मेरे ख़यालात और मेरे ख़याल जानने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि 1 साल में जो पिछले साल जो है कांग्रेस ने वादा जो किया था हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, तो पाँचों के पाँचों को हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट में ला के लोगों को, आवाम को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आज हर औरत जो है वो 2000 रुपये जो उसके अकाउंट में आ रहा है, उस 2000 से जो है वो उसके घर का, कोई जो इतनी गरीब है जो अपना घर का किराया नहीं दे सकती, तो वो 2000 अपने घर का किराया दे रही है। जो लोग चावल के लिए, जो पहले जिनके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि चावल जो ख़रीद सके, आज उनको 5 किलो चावल भी मिल रहा है, उसका पैसा भी मिल रहा है। और जो सवारी करते थे, जो बसों में किराया दे दे के, किसी किराए के वजह से जो कई सालों से अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस किराया फ्री होने के वजह से हर औरत जो है आज सफ़र कर रही है, अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों से जाके मिल रही है। और जो करंट जो इतना महंगा हो गया था,
घर के किराए से ज़्यादा हमको करंट का बिल भरना पड़ रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बेनिफिट सारे पब्लिक को, आवाम को हो रहा है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से वादा किया था, आज अपने वादे पे वो खरी उतरी है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मुझे इतना यकीन है, और इंशाअल्लाह 100% अगर राहुल जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते, जो उन्होंने ये 10 वादे किए, जो उनका मैनिफेस्टो है, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी 4 जून को रिज़ल्ट आने के बाद 5 तारीख को जो है वो अपने इस वादे के ऊपर, इस गारंटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान की आवाम जो है इसका फ़ायदा उठाएगी। और सबसे ज़्यादा जो है औरतों को फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। जो सालाना 1 लाख रुपया जिसका वादा राहुल जी ने किया है, खरगे जी ने किया है, वो 1 लाख रुपया जो है हर औरत के अकाउंट में जब जमा होगा, तो कई औरत अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के जो ख्वाहिशात है, जो औरत गरीबी के हालत में पूरी नहीं कर सकती, तो वो 1 लाख रुपए से वो पूरा करेगी। और जो है और कई जितने भी वादे हैं उनके ऊपर इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट होगा, और वो सारे के सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और गरीबों के लिए, सबसे ज़्यादा गरीब जो घर में औरतें हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। मैनिफेस्टो की आप बात कर रही थी, अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो बीजेपी का ये आरोप है, प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग की छवि इसमें नज़र आती है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें सारी स्कीम, सारी योजनाएं सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्या सभी जाति धर्म के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहूँगी, जो मोदी जी है, उनको ये बात शोभा नहीं देती। वो हिंदुस्तान के पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, किसी एक कौम के प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो। उनको जो है 140 करोड़ लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। और वो जो है हमेशा टारगेट मुसलमानों को करते, जबकि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा खून बहा है हिंदुस्तान को आज़ाद करने में। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने ही अपना खून बहाया है, क्योंकि हिंदुस्तानियों में, मुसलमानों में उनका सबसे पहला ईमान एक बात पर है कि जिस वतन में रहते उस वतन से हमेशा नमक हलाली करना। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है और फरमान है कि अपने जिस वतन में रहते हो उस वतन से कभी गद्दारी नहीं करना, उस वतन से जो है हमेशा नमक हलाली करना। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। और ये जो है इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करके जो है हमेशा वोट वसूल करने के, वोट लेने की जो उनकी जो सोच है, ये एक प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करता। और आने वाले दिनों में ये बातें उनको शायद अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक दे, जो आने वाले दिनों में इस तरीके से वो बातें ना करें। एक और सवाल था मैडम आपसे, अभी जो है कल से एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, प्रज्वल रेवन्ना जो है HD देवगौड़ा के ग्रैंडसन है, उनका एक वीडियो लीक हुआ है, सेक्स स्कैंडल में वो फंसे हैं। तो कल से एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है, उनको तो आज ये खबरें आई कि उनको सस्पेंड भी कर दिया गया JDS से। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिसके पास 2800 से ज़्यादा महिलाओं के जो है अश्लील वीडियो निकले हैं, ऐसे कैंडिडेट के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हासन को पहुंचे थे। तो क्या आप कहना चाहेंगे, एक महिला होने के नाते आपकी क्या राय है इसको लेकर? बड़ा ही शर्मनाक और बड़ा ही बोलते ना, ये शर्मसार के हमारे प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक जो सेक्स स्कैंडल में जिसके पास 3000 वीडियो है, 3000 वीडियो का जो आज तक जो उसने स्कैंडल चलाया, ऐसे इंसान के लिए जो है वो आके वोट की अपील करके उसके लिए जो है कैनवसिंग करना, ये बड़ा ही शर्मनाक हादसा है। और दूसरी बात ये जो है कि इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए था, जबकि ये बात 1 साल पहले और इनके जो अपने कई नेताओं को पता था कि ये जो है स्कैंडल चला रहे, औरतों का सेक्स स्कैंडल चला रही, इस बारे में उनके बड़े बड़े नेताओं को पता था, लेकिन इन लोगों ने खामोशी इख्तियार किया। और आज ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है हुकूमत कांग्रेस की है। अरे कांग्रेस की हुकूमत को आके 1 साल हुआ है, 5 साल पहले तो आप लोगों की हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत थी स्टेट में, तब आप लोगों ने क्या किया? तब आपने क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया? आज क्यों ये मुद्दा आप कांग्रेस के ऊपर थोप रहे? जबकि आप लोगों ने हमेशा, यही नहीं यूपी में हर जगह जहाँ औरतों के साथ जो है हिंसा हुआ,
जितनी बुरे काम हुए वहाँ हमेशा बीजेपी के एमएलए निकले, कोई और नहीं। सिर्फ बीजेपी के एमएलए के वजह से जो है औरतों के साथ हमेशा बुरा हुआ, औरतों के साथ बुरा होते हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी कि वो जो है इस तरीके की बातें करे और आए उनके लिए कैनवसिंग करे। एक और सवाल है मैडम आपसे, अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और उनका बयान है कि अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र वो छीन लेगी, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हालांकि प्रियंका गांधी ने इस बात पर अपना जो है ओपिनियन रखा है कि 55 सालों से जो है कांग्रेस की सरकार रही लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इस बयान को लेकर मोदी जी के आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हकीकत में कांग्रेस आती है तो इस तरह का काम किया जाएगा? देखिए, अभी आप ही ने बात बताया कि प्रियंका गांधी जी ने बताया है कि 55 साल से कांग्रेस की हुकूमत थी, तब तो कोई मंगलसूत्र किसी का नहीं उतारा गया। तब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर औरत के पास बोलते ना किलो आधा किलो सोना रहता ही रहता था। आज तो ये बात हो गई है कि हर औरत को अपने घरों का जेवर बेच के जाके अपने घर का पूरा सामग्री खरीदना पड़ रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, जो इनको मंगलसूत्र का फिक्र हो रहा है, 750 किसान जब खुदकुशी कर चुके थे, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ? जो खुद ही मंगलसूत्र औरतों के गलों से उतार दिए, 750 किसान जो है खुदकुशी किए। किस वजह से? उनका कर्ज माफ़ नहीं किए, उन लोगों ने आंदोलन किया, उन लोगों ने हर वो चीज़ किया ताकि गवर्नमेंट तक अपनी बात चला सके, लेकिन इन्होंने इनके कान पर जू तक नहीं रेंगी और इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का बोलते हैं कर्ज माफ़ किया लेकिन किसानों का नहीं। उन 750 किसानों के जो मंगलसूत्र उतारे उसका क्या कहना? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में क्या कहेंगे, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बात करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं क्या कांग्रेस अगर आएगी तो बीजेपी ये कह रही है कि महिलाओं का जो है मंगलसूत्र भी कांग्रेस बेच देगी। गलत बात है सर, बिल्कुल गलत। इतने सालों से 10 सालों से इन्हों जो मंगलसूत्र उतारते गए हम लोगों का, महिला लोगों का, बीजेपी वाले, हम अभी तक जिंदा है महिला लोग कांग्रेस पार्टी के लिए। हम संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग 10 साल से जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं महिला के ऊपर, फिर भी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़े कांग्रेस पार्टी लोग, हाथ पकड़ कर चल रहे हैं अभी तक। तो अभी तो हमारा कांग्रेस पार्टी, सिद्धरामैया कांग्रेस पार्टी आया, अभी कांग्रेस पार्टी आने कर्नाटक में, तो अभी हम आधा रोटी तो खा रहे हैं उनके इसके लिए, क्या आशीर्वाद से। आज तक तो हम भूखे ही पेट मरे हैं। बीजेपी कहती है कि 80 करोड़ देश की 80 करोड़ जनता को वो राशन दे रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या दे रही है? गलत बात है ये। 80 करोड़ को न दे तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? गलत बात है। 80 करोड़ को दे रहे नहीं, छीन रहे हैं उनके। पेट्रोल ज़्यादा कर छीन रहे हैं, राशन ज़्यादा कर रहे हैं, तेल ज़्यादा रेट है, हर चीज़ से छीन रहे हैं, हर चीज़। पहले जो कांग्रेस था, 70 साल से कांग्रेस पार्टी जो था, तो भरे पेट खाते थे सब लोग। पहले ज़माने में कैसा था? 70 साल के बाद में जो थे ना कांग्रेस पार्टी, जब हमारे घर में 8-8 बच्चे रहते थे, जब भी पेट भर कर खाते थे। अभी 2-2 बच्चे हैं 10 साल से, फिर भी पेट भर नहीं खा रहे हम, क्योंकि ये जो बीजेपी आया है ना, ये लोग आने के बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इसलिए हम लोग आधा पेट खा रहे। 2 बच्चे रहे वाले भी आधा पेट खा रहे। अब जब कांग्रेस पार्टी था, पहले हम छोटे रहे, जब हमारे लोग, हमारे भाई बहन 8 लोग थे, जब हम पेट भर कर खाते थे, कांग्रेस पार्टी रहे जब। ठीक है, आप बताइए कि आप अगर कांग्रेस चुनकर आती है तो महिलाओं के अकाउंट में खाते में 1 लाख रुपया राशि जमा की जाएगी। कांग्रेस की ऐसी योजना है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या विश्वास है कि इस तरह का? बिल्कुल विश्वास है कांग्रेस पार्टी पे कि ये जो पहले जो 5 स्कीम किए गए हैं वो पूरे होने से और भी हमको कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है। हम डोर टू डोर कार्ड पहुंचा रहे हैं, डोर टू डोर समझा रहे हैं। बिल्कुल 100% कांग्रेस पार्टी हमारा ये वायदा पूरा कर सकती है। सागर खंडरे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अभी बच्चा है, वो जीत नहीं पाएगा, इस तरह के आरोप बीजेपी लगा। आपको क्या लगता है कि सागर खंडरे की जीत निश्चित है इधर से? बिल्कुल इंशाल्लाह, जरूर जरूर जीतेगा। 100% सागर खंडरे जीतना है, जीत